बात कर रहे थे भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता, जो पूर्ण रूप से संपूर्ण है। प्यारी साध संगत जी, जितने भी वेदों हैं, हमारे 4 वेद हैं। कहते हैं कि 1100-1150 के करीब हमारे उपनिषद थे, जिन्होंने इन्होंने संक्षिप्त कर 111 के करीब कर दिया। 108 + 3 और 18 पुराण हैं। 18 पुराणों के बाद श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामचरितमानस, जो एक संस्कृत में है और एक हिंदी में है। क्या क्या पढ़ेंगे हम। कहते हैं सारे वेदों का निचोड़ जो है श्रीमद् भागवत गीता में है। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, अपने जीवन को अपने उतार लेंगे, तो बात बन जाएगी। तो भगवान कृष्ण गीता में 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते थे, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे क्या कि जो है, जैसे जीव जो है जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसे विवश होकर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, चाहे वो सतोगुणी बने और चाहे वो रजोगुणी बने, चाहे वो तमीगुणी बने। यही जीव के, यही प्रकृति के 3 नियम हैं। और एक रचनाकार ने प्यारी साध संगत जी इसको कैसा ही उल्लेख किया है। कैसे उल्लेख किया है? आए थे एक ही देश से, आए थे हम और आप, आए थे एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। आए थे, हम में और आप में कोई फर्क नहीं था, किसी जीव में कोई फर्क नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति के संपर्क में आए, कोई रजोगुणी बन गया, कोई तमोगुणी बन गया और कोई सतोगुणी बन गया। परिणाम हम अलग अलग हो गए। आए थे एक ही देश, मेरे प्रभु के देश से आए थे, इस धरा के ग्रह पर आए थे, सब एक आए थे। लेकिन जैसे जैसे हमें हवा लगी, जैसे जैसे हमें प्रकृति के पास आए, किसी को कुछ बदल लिया। तभी तो कहते हैं, तभी तो कहा गया है कि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। और आगे क्या था? विचारों को बदलो और किनारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जैसा जो है, हम अपने विचारों को, कश्ती की बदलने की जरूरत नहीं है, जरा सोच को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। जैसे जैसे हमारी सोच होगी, हम सतोगुणी से रजोगुणी आ सकते हैं, रजोगुणी से तमोगुणी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए माया का कोई भी हिसाब नहीं है। आज कोई सतोगुणी है, डंके की चोट के साथ ऐसा नहीं कह सकता। कल मैंने आपको बताया भी था, मर्यादा का उल्लंघन महापुरुषों से भी हुए हैं, मर्यादा का उल्लंघन महापुरुषों से भी हुए और उनको भी मुंह की खानी पड़ी। मैं बात कर रहा था जय और विजय की। जय और विजय ने ऐसा किया प्यारी साध संगत जी, तो उनको मुंह की खानी पड़ी और उनको 3 युग लग गए वापस जाने पे। ऐसे ही देव ऋषि नारद के साथ भी हुआ, वो दासी पुत्र बन गया प्यारी साध संगत जी। कहाँ वो देवता और कहाँ दासी पुत्र बन गया। ऐसे ही राजा परीक्षित की बात कर रहा था, तो राजा परीक्षित ने भी ऐसा 7 दिन के अंदर जो किया कराया था खत्म हो गया, मौत के मुंह में चला गया। यानी हमारे ऊपर है। हम आए थे अपने जीवन को रंगों से भरने के लिए। हम इस तरह पे अवतरित हुए, हम इस तरह पे जन्म लिया हमने, और जो जन्म लेने से हम अपने जीवन को रंगों से रंगना चाहते थे, लेकिन हमने अपने रंगों से रंगने की बजाय हमने अपने अंदर घृणा पाल ली, नफरत पाल ली, राग पाल लिया, द्वेष पाल लिया। कहते हैं कि एक बार एक गांव में एक पागल रहता था और उसी गांव में एक कवि रहता था। पास ही उसका घर था प्यारे साथ जी। जो पागल है वो चौराहे के पास खड़ा रहता था और चौराहे के पास बस सारा दिन उसका यूं का त्यों बदल जाए, कोई रोटी पानी दे गया तो खा लिया, नहीं तो वो खड़ा है। तो प्यारे साथ जी उसके पास जो है
एक जो है, जो मैं कह रहा था, कवि था, उसके लंबे लंबे बाल, बड़ा थैला उसके हाथ में होता था, फटा पुराने कपड़े डाल के वो निकलता था। जब वो निकलता तो वो पागल उसको कभी कभी थूकता, कभी कभी पत्थर मारता, कभी कभी गाली गलोच करता। तो जो कवि था बहुत परेशान हो गया। उस मोहल्ले में अभी 2-3 महीने हुए थे उसे आए उस गांव में, तो लेकिन वो बहुत परेशान हो गया। परेशान होते होते एक दिन तंग आकर वो पास की पुलिस चौकी के पास चला गया और पुलिस चौकी के पास इंस्पेक्टर को, SHO को जाके मिला। तो SHO से कहने लगा भी जब मैं यहाँ चौराहे पे एक पागल है, कहता मैं जानता हूँ चौराहे में एक पागल है, आगे बात बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैं जहाँ से निकलता हूँ तो कभी तो मेरे ऊपर थूकता है, कभी मेरे ऊपर पत्थर मारता है और कभी मेरे को गाली गलोच करता है। मैं तो परेशान हो गया 3 महीने से ऐसा। तब वो SHO ने कहा मैं भी यहाँ पे 3-4 साल से इसी चौकी में मैं इंचार्ज हूँ 3-4 साल से, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है। आज मेरे को पहली जो 3 साल 3.5 साल की मेरी यहाँ पे सेवाएं हैं और आज पहली बार तुम आया है और मेरे को ये कंप्लेंट लेकर आया है। मैंने आज तक किसी की कंप्लेंट ऐसी सुनी नहीं है। वो कहता महाराज अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है आप मेरे संग चले, मैं आपके सामने उसके मुंह के मुंह करा देता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। तो इंस्पेक्टर जो है प्यारी साध संगत जी वो उसके साथ चल दिया और जाकर के आ गए। वो पागल के पास गए तो पागल ने, जो इंस्पेक्टर ने उस पागल से पूछा अबे ये तू क्या करता है, तो इसको गाली गलोच देता है। कहता हाँ। पत्थर मारता है? हाँ। अच्छा, गाली गलोच देता है, पत्थर मारता है, थूकता भी है? हाँ थूकता भी है। क्यों? कहता बात ये है कि मैं पिछले 5-6 साल से इस गांव में रह रहा हूं और ये अभी 2-3 महीने में आया है। एक गांव में 2 पागल नहीं रह सकते, या मैं रहूंगा या ये रहेगा, क्योंकि मैं बड़ा पागल हूं, पिछले 6 साल से यहां रह रहा हूं। ये हमारी हाल हो गई। आए थे एक देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 वाट। घृणा से, नफरत से, राग से, द्वेष से हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। प्यारी साध संगी बचो बचो बचो, नहीं हो सकता। कहते भी हैं, ऐसे भी कहते हैं। कहते हैं एक कुत्तों के झुंड के आगे कुछ हड्डियां, जो मांस की हड्डियां जो है, अगर एक ठिकाने पे रख दी जाएं और थोड़ी देर के बाद वो कुत्तों को वहां से छोड़ दिया जाए और आप जो है 1-2 घंटे बाद वापस लौट कर आओगे तो आपको क्या नजर आएगा? तो प्यारे साथ सिंह आप देखोगे किसी का मुंह फटा हुआ है, किसी की टांग फटी पड़ी है, किसी का पेट फटा हुआ है, वो एक से आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और मांस की हड्डी ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। यही हाल आज जीव का है प्यारी साध संगत जी। और इसके ठीक विपरीत अगर थोड़ी सी जगह में भी हम जीना चाहते हैं तो हम रह सकते हैं। अगर कहते हैं भेड़ बकरियों के झुंड में प्यारी साथ जी अगर कोई घास रख दी जाए एक जगह पे, छोटी सी जगह के ऊपर, किसी पेड़ के नीचे छोटी सी जगह के ऊपर घास रख दी जाए और भेड़ बकरियां वहां छोड़ दी जाएं, 1-2 घंटे पर आप आओगे, क्या पाओगे? घास खत्म हो गई, घास पूरी की पूरी खत्म हो गई, को चट कर गई सारे भेड़ बकरियां। और वो फिर क्या हो, और क्या सीन है? सीन ये है एक दूसरे के ऊपर सिर रखकर सोई पड़ी हैं। प्यारे साध संगत जी, जो जीना जानता है, जीवन जीने के लिए है, जीवन की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ये आएंगी, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन घृणा नफरत से, राग से, द्वेष से कुछ नहीं मिलने वाला। पश्चाताप ही हाथ में आएगा। अंत में क्या क्या किया, बना क्या हमारा? कुछ नहीं बना।
किस भाव में गए? अपने जीवन में दूसरे को बदलने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करो। अपना जीवन बदलना, अपना जीवन बदलो। मैं अपना बदलूं, आप अपना बदलो, वो अपना बदले। ऐसा ही घर में रहो, ऐसा ही समाज में रहो, ऐसा ही। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आपने काम तो आए थे काम बनाने, लेकिन उल्टा जो है अपना हाल कर दिया। तभी तो कहा है कबीर वाणी में क्या? कामी क्रोधी लालची से भक्ति न हुए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन गुल खोए। अरे भक्ति करे कोई सूरमा जात मरन गुल खोए। ज्यों तिल माही तेल है, यूं चकमक में आग, तेरा साईं है तुझ में जाग सके तुम जाग। अजी तेरा साईं है तुझ में जाग सके। हमारी वाणी में क्या है? शुद्ध चित हो के टोलो अंदर, भरम गवाओ खोलो मंदर। अंदर मंदर सच अखेंदे, अंदर में खन बारो ने। अंदर चाती मार के वेखो आत्मराम, घट घट अंदर व्यापिया मेरा सदा सहाई श्याम। ओम ओम सु शब्द उचारो, आवत जावत श्वास विचारो। श्वास श्वास में सिमरन करिए, भव सागर तो पार करिए। ये हमारे गुरुदेव की वाणी है। हम कितने कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन केवल और फर्क क्या है? हमें पढ़ना तो आ गया, बिना याद कर आ गया, वाणी में आ गया, वाणी के अपने अंतर के अंदर अंतःकरण के ऊपर प्रिंट भी हो गया। हमें अब ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारी शासक जी, पढ़ना तो आ गया, लेकिन उसको अडॉप्ट करना नहीं आ गया। जितनी देर तक हम जो है अडॉप्ट नहीं करेंगे, प्यारी शासक जी, बात नहीं बनेगी। और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हम जो है अपना पूरब का हिसाब तब जीवन में छोड़ें और आगे जीवन के कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, जब जागो जब भी सवेरा। और उसके लिए क्या है? और मैं जो है अंत में, समय हो गया, काफी 1:30 बज गया, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आओ एक भजन के माध्यम से, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम। और वो क्या है?